हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो ये टॉपिक हमारा बायोलॉजी से टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे जो आगामी जो आपका बिहार पुलिस का परीक्षा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सा है? वो याद रखिएगा, लिवर है, यकृत है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? होमोग्लोबिन के कारण होता है। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? वो होता है अग्नाशय यानी पैनक्रियास से होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन का काम कौन करता है? वो हेमोग्लोबिन करता है। उसके मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? सेरिब्रम है। उसके बाद रक्तचाप को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? वो स्टेगनोमीटर किया जाता है। ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? वो स्टेपिस कान की है। उसके बाद रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? वो किडनी करता है। रक्त का शुद्धिकरण किडनी। और मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है? 98 डिग्री या 97 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? लगभग 55% होता है। पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होता है? वो मुंह से शुरू होता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? वो 206 हड्डियां होता है। दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? दृष्टि पटल पर बना हुआ प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। बाल नाखून क्यों बनते हैं? वो याद रखें, बने होते हैं केरोटीन के बने होते हैं। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? वो 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। नेफ्रॉन किसका कार्यात्मक इकाई है? तो वो याद रखिएगा, किडनी का है। उसके बाद थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्रावन करती है? वो थायरोक्सिन का करता है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? अंधापन जो है यानी रतौंधी, वो आपको विटामिन ए की कमी से होगा। रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? वो इंसुलिन करता है। और एलजी किसकी प्रतिक्रिया है? वो प्रतिरक्षा तंत्र का है। उसके बाद कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट के लिए उत्तरदायी है? वो एड्रेनालाइन है। थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक है? वो प्लेटलेट्स है। खून का थक्का जो है प्लेटलेट्स के कारण बनता है। उसके बाद अस्थियों को मजबूत देने वाला तत्व कौन सा है? वो कैल्शियम है। ठीक है, हड्डी को जो मजबूती प्रदान करता है वो कैल्शियम करता है। उसके बाद है जिगर विटामिन को स्रावित संग्रहित करता है, वो कौन सा? विटामिन ए होगा। प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? वो आमाशय यानी स्टोमक से होता है। उसके बाद पाचन रसों का संयोजन कहाँ होता है? वो छोटी आंत में होता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? वो अंडाणु ओवम है। और सबसे छोटी कोशिका वो स्पर्म है। और तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। और त्वचा में कौन सा रंग भेद होता है? मेलानिन होता है। मेलानिन होता है। उसके बाद श्वसन की प्रक्रिया में कौन सा अंग कार्य करता है? वो श्वसन की प्रक्रिया में फेफड़ा काम करता है। थकान किसके कारण होती है? लैक्टिक एसिड के कारण। रक्त का शुद्धिकरण वो किडनी करता है। उसका डीएनए का खोज कौन किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था 1953 में। कौन सा खून का समूह सार्वदाता होता है? वो यानी ओ निगेटिव, यानी याद रखिएगा। उसके सार्वभौमिक ग्राही रक्त कौन सा है? वो एबी सकारात्मक। ठीक है, एबी पॉजिटिव। रक्त में सबसे अधिक कौन से कोशिकाएं होती है? वो आरबीसी होता है। कौन सा हार्मोन दूध निर्माण सहायक होता है? प्रोलेक्टिन है। उसके बाद है टेस्टोस्टेरोन किस ग्रंथि से निकलता है? वो विसरण से निकलता है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? वो दांत का एनेमल होता है। ठीक है। पीलिया किस अंग से संबंधित है? यकृत से पीलिया संबंधित है। मधुमेह किस हार्मोन की कमी से? इंसुलिन की कमी से। थायराइड ग्रंथि का सूजन को क्या कहते हैं? वो ग्वाइटर कहते हैं। ठीक है। उसका एचआईवी वायरस शरीर की किस कोशिका पर आक्रमण करता है? वो टी लिम्फोसाइट्स हेल्पर टी सेल होता है। उसके बाद सिजोफ्रेनिया किस प्रकार की बीमारी है? वो मानसिक विकार की बीमारी है। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? वो हेमोग्लोबिन करता है। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? घाव भरने में विटामिन सी सहायक है। उसके बाद विटामिन के की कमी से क्या होता है? वो रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन के का कमी से रक्त थक्का नहीं बनता है। मनुष्य में कुल कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं? वो आपको 23 जोड़े होते हैं। गर्भाशय का परिशिक्षण किस हार्मोन द्वारा होता है? एचसीजी द्वारा होता है। एचसीजी द्वारा होता है, ह्यूमन क्रोनिकल गोनाडोट्रोपिन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस अवशोषित होता है? वो याद रखिएगा, CO2। पादप में भोजन का भंडार किस रूप में होता है? पादप में जो भोजन का भंडार रहता है स्टार्च के रूप में रहेगा। और क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक है? वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। उसके बाद है पौधे हरे रंग क्यों दिखाई देते हैं? क्लोरोफिल के कारण। कोशिका का शक्ति गृह मेट्रोकॉन्ड्रिया है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र न्यूक्लियस है। वनस्पति कोशिका विशेषता क्या है? कोशिका भित्ति है।
पादप में जल का परिवहन किसके द्वारा? जैलम के द्वारा। भोज पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। उसके बाद आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जागिरी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है। प्लास्टिड किसमें पाया जाता है? पौधा में। पौधे में किस हार्मोन से वृद्धि होता है? ऑक्सीजन से। और बीज का अंकुरण किसके बिना नहीं होता? वो जल के बिना अंकुरण नहीं होता है। और उसके बाद है वायुमंडल में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? वो हरित पौधे करते हैं। पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। कवक में कौन सी संरचना नहीं होती? वो क्लोरोफिल। परागन के बाद क्या बनता है? वो बीज बनता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 71 नंबर पे। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने दिया था? वाटसन और क्रिक दिया था। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड होता है। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। पत्तियों में जल वाष्पीकरण की क्रिया क्या कहलाती है? तो वो वाष्पोर्जन ट्रांसपीरेशन कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक होता है? क्लोरोफिल होता है। उसके बाद प्रोटोप्लाज्मा का नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। ठीक है, उसके बाद 77 नंबर पे चलते हैं। 77 नंबर है प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में तेज होता है? तो वो लाल नीला में तेज होता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डियां फीमर होती है, जांघ की हड्डियां। इसके आरएनए का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। सजीवों में गुणसूत्रों कहाँ होता है? वो केंद्रक में होता है। कोशिका भी किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। किस पौधे को बिना मिट्टी के उगाया जा सकता है? हाइड्रोपोनिक्स को उगाया जाएगा। उसके बाद है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। प्रकाश संश्लेषण की दर किससे प्रभावित होती है? प्रकाश और CO2 और तापमान से होता है। उसके बाद 85 नंबर देखते हैं। ऑक्सीजन छोड़ने वाली एकमात्र प्रक्रिया कौन सी है? वो प्रकाश संश्लेषण है। आज यहाँ तक क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।